एक प्रकार से पहले सवाल का सप्लीमेंट्री है। तो सवाल ये कि एक राजनयिक होकर साहित्य में रुचि तो रखी जा सकती है, किंतु राजनयिक जैसी प्रवृत्ति के संस्कार के बावजूद साहित्य में अपने हस्ताक्षर स्थापित करना ये बहुत कम देखने को मिलता है। आपने कैसे इसमें संतुलन कैसे बनाकर रखा, ये जानना चाहिए। एक्चुअली राजनयिक होना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं राजनयिक बनने के लिए मैं इतनी व्याकुल थी कि मैंने कभी भी आईएएस को पहला चॉइस नहीं दिया। तो मतलब दोनों ही मुझे उतना ही प्रिय है। एक लेखक बनना भी मुझे उतना ही पसंद है जितना कि मुझे एक राजनयिक बनना। तो ये दोनों बहुत ही विपरीत ध्रुव जैसे हैं, क्योंकि राजनयिक में बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है, पर कहीं ना कहीं वो आपकी रचना प्रक्रिया को समृद्ध करता है, क्योंकि आपके जो शब्दों के जो चयन है बहुत ही एक्ट होने चाहिए, सावधानी पूर्वक होने चाहिए। राजनयिक के तौर पर हम हमेशा क्या करते हैं, MOU वगैरह ड्राफ्ट करते हैं, कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं, या हम अपने प्रधानमंत्री और बाकी जो मंत्रीगण होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, उनको बोलते हैं टॉकिंग पॉइंट। तो वो हम बनाते रहते हैं। तो वो टॉकिंग पॉइंट इतना सक्सिनेंट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और उसमें सारी जो बातें हैं वह भी कही जानी चाहिए करके। तो उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रचना प्रक्रिया को समृद्ध करता है, कि आप शब्दों के चयन में बहुत सजग रहते हैं और रचना को और बहुत ज़्यादा रिच बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रचना में फैलाव होना भी आपकी रचना की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर देता है। तो मेरे लिए दोनों जो है वो मुझे लगता है दो हाथों के समान है, कि मैं एक हाथ में राजनयिक हूँ और दूसरे हाथ में मैं रचना क्रम को रखती हूँ। राजनयिक होने से एक ये फायदा मिलता है मुझे कि विभिन्न स्थलों का मैं भ्रमण कर सकती हूँ, और विभिन्न देशों में जो जीवन शैली है, विभिन्न देशों में जो लोग रहते हैं, उनका जो रहन सहन है, वहाँ की जो ज्योग्राफी है, वहाँ का जो कल्चर है, उसको मुझे बहुत ही बारीकी से देखने का मौका मिलता है। अगर आप हमें परमिशन दें तो मैं एक किताब के बारे में यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी, जो मैंने मंत्रालय के लिए लिखा। विदेश मंत्रालय ने मुझसे आग्रह किया कि अपार्थाइड में बहुत सारे भारतीय मूल के लोगों ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया अपार्थाइड स्ट्रगल के दौरान, और नेल्सन मंडेला जब जी रंग भेद जो था, हाँ अपार्थाइड जो था और रंग भेद के खिलाफ, तो अपार्थाइड के ऊपर एक किताब लिखी है। तो मैंने हालांकि वो किताब अंग्रेजी में लिखी, और तब मैंने देखा कि नेल्सन मंडेला को पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि वो 27 साल अपने देश की आज़ादी के लिए जेल में रहे। परंतु एक और भारतीय जो 27 साल तक उनके साथ ही जेल में रहे, उनको हम लोग में से कोई नहीं जानता, क्योंकि उनके बारे में लिखा नहीं गया। तो हाँ, तो उनका नाम था अहमद कथराडा। वो गिरमिटिया, उनकी फैमिली जो थी फोर फादर, वो गिरमिटिया बन के गई थी साउथ अफ्रीका, और वहाँ उन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ ही वो आंदोलन में भाग लिया, और वो उनके बिल्कुल दाहिने हाथ थे, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में भारतीयों को बड़ा सम्मान था। एक तो वो भी रंगभेद के शिकार थे, दूसरी बात ये थी कि वह शेयर करते थे और ये मानते थे कि साउथ अफ्रीका अब उनका जन्मभूमि बन चुका है 4 जनरेशन बीतने के बाद। तो इसके कारण वह चाहते थे कि यहाँ से अपार्थाइड का जो ये सरकार है वो हटे और सभी को समान अधिकार मिले। दूसरी बात, अपार्थाइड की जो सरकार थी उसके वो भी सताए हुए थे। जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर साउथ अफ्रीकन जो आंदोलन था उसमें इन्होंने भाग लिया, हिस्सा लिया। और दूसरा ये भी था कि महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ उन्होंने एक नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नेल्सन मंडेला ने भी एक कांग्रेस की स्थापना की थी और गॉटेंग नेशनल कांग्रेस। तो इन दोनों को मिला करके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई गई। तो महात्मा गांधी का भी डायरेक्ट रूप में योगदान है। तो उसने इन सब फैक्टर्स ने मुझे वो किताब लिखने को प्रेरित किया। और अगर मैं एक डिप्लोमेट नहीं होती, एक राजनयिक नहीं होती, तो मैं यह रचना नहीं कर
भारत से हिस्टोरियन जाते हैं, साउथ अफ्रीका में रिसर्च करते हैं और वो लिखना चाहते हैं, परंतु उनके पास उतना समय नहीं होता। वो 1 सप्ताह के लिए जाते हैं, जो किसी यूनिवर्सिटी के ग्रांट से जाते हैं, और उतना समय नहीं होता, उतना उनके सोसाइटी को नज़दीक से देखने का मुझे लगता है समय नहीं है, और जो हमें मिलता है। तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं हर एक मुद्दे पर लिखूँ, और भारत का जो ये बहुत गौरव का ये है कि भारत के लोगों ने साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड को स्ट्रगल में अपना बराबर योगदान दिया। ये हर एक भारतीय को जानना चाहिए। तो ये मेरे लिए और भारत के लिए बहुत गौरव का पल है कि मैंने ऐसी किताब लिखी, और आगे भी मैं राजनयिक के रूप में मंत्रालय के लिए ऐसा योगदान करना चाहूँगी।